पता नहीं किस किस यूनियन के लोग रोडों के ऊपर प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, देश को जाम करने की बात कर रहे हैं। आपकी मानसिकता गलत है तो आपको सज़ा ज़रूर होगी। भाई यूनिवर्सिटी में नहीं होगी तो बाहर रोड पे किसी के साथ झगड़ा करोगे जब होगी। भारत देश आज़ाद होने की कंडीशन ही एक थी कि भाई आपके कोई नियम कायदे कानून तो होने चाहिए भाई, या आपकी मानसिकता ठीक नहीं है इसलिए आप इसका विरोध कर रहे हो। जब आपने गलत कुछ करना ही नहीं है, किसी को थ्रेटिंग करनी ही नहीं है, किसी को नीचा दिखाना ही नहीं है, तो भय किस चीज़ का। इनकी ज़रूरत इसलिए है कि कहीं ना कहीं अब भी द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं जो एकलव्य का अंगूठा मांग लेते हैं। नमस्कार साथियों, मैं विक्रम सिंह डुमोलिया, अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर मिशनरीज विद्यार्थी एसोसिएशन हरियाणा प्रदेश। तो विक्रम जी, जो ये नए कानून लगाए हैं इसका पूरे देश भर में विरोध हुआ है और जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट पर इसको कल रोक लगानी पड़ी है। तो इन कानूनों को आप किस तरह देखते हैं? क्या ये जो जातीय भेदभाव यूनिवर्सिटी में हो रहा है उनको रोकने के लिए ये कानून ठीक था या नहीं था? देखियो, ये जो यूजीसी के जो आप एक्ट की बात, संशोधन बिल की बात कर रहे हो, ये 2026 का विनिवेश संशोधन बिल है। ये कोई ये नहीं कि नया पहली बार कोई कानून बन रहा है। समय समय पर अपने देश के कानून में भी तब्दीलियाँ होती है ज़रूरत के अनुसार। पता नहीं कितनी अमेंडमेंट हुई है। आप देखिए, पूरे हरियाणा में नहीं पूरे देश में जो जातिगत मानसिकता से ग्रस्त जो लोग हैं, जिनको यूनिवर्सिटियों से कोई लेना देना नहीं है, पता नहीं किस किस यूनियन के लोग रोडों के ऊपर प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, देश को जाम करने की बात कर रहे हैं और पता नहीं कैसी कैसी थ्रेटिंग की धमकियां दे रहे हैं। भाई उसके अंदर देखो, आपने एससी, बीसी, विकलांग, जिनको हम दिव्यांग बच्चे बोलते हैं, महिलाएं, इन सभी को शामिल किया है कि भाई इनके अधिकारों की सुरक्षा हो और भाई इनके साथ कोई गलत बात होती है तो भाई इसके ऊपर अथॉरिटी संज्ञान ले। तो जो दूसरे जो भाई हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई ये हमारे खिलाफ है, भाई आपकी भावना दर्शा रही है कि आप कोई ना कोई गलत काम करने की चेष्टा कर रहे हो, किसी ना किसी को नीचा दिखाने की चेष्टा है, या आपकी मानसिकता ठीक नहीं है इसलिए आप इसका विरोध कर रहे हो। जब आपने गलत कुछ करना ही नहीं है, किसी को थ्रेटिंग करनी ही नहीं है, किसी को नीचा दिखाना ही नहीं है, तो भय किस चीज़ का। ये जो कानून है ये इसलिए है कि भाई प्रोटेक्शन मिले। और मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई सिर्फ इनकी कागजों में घोषणा ना हो। इस प्रकार का जो एक्ट आया यूजीसी का, इनके ऊपर ये अमली जामा धरातल पर पहनाया जाए। मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूँ, 23 स्टेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन अनुसूचित जाति वर्ग से एक भी वाइस चांसलर हरियाणा सरकार ने नियुक्त नहीं किया है। क्या मुख्यमंत्री पर कार्रवाई करेगी यूजीसी या प्रदेश के गवर्नर के ऊपर करेगी? भाई पूरे हरियाणा में 23 स्टेट यूनिवर्सिटी और एक भी आपका वाइस चांसलर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं, प्रतिनिधित्व जीरो। आपका ना कोई रजिस्ट्रार ना कोई कंट्रोलर। तो हायर इंस्टीट्यूट जिसको उच्च शिक्षण संस्थान बोलते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं नीति और नीयत साफ होती है कि भाई आपका प्रतिनिधित्व जीरो है। और भाई इस प्रकार की नीतियों पर लगाम लगाने के लिए इस प्रकार के एक्ट की ज़रूरत थी जो एक्ट आया है। अगर आप इनको जो प्रतिनिधित्व बनता है, अगर आप इनका प्रतिनिधित्व जो सरकार के दिशा निर्देश उनके अनुसार दे देते हो, तो मुझे नहीं लगता इनकी ज़रूरत भी पड़ती। इनकी ज़रूरत इसलिए है कि कहीं ना कहीं अब भी द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं जो एकलव्य का अंगूठा मांग लेते हैं। तो हमारा तो सीधे तौर पे यही कहना है कि भाई ये देखो ना, तो हमारा जो विश्वविद्यालय है इसमें इस प्रकार का कोई जातीय द्वेष भावना छात्रों के बीच में आपस में है, बड़े स्मूथली रहते हैं। अलग अलग वैचारिक संगठन जरूर हो सकते हैं, लेकिन जब भी इनको एक दूसरे साथी के ऊपर दिक्कत परेशानी आती है तो सारे एक मंच पे खड़े होते हैं। हमने तो कभी नहीं देखा। लेकिन ये यूजीसी की जो ये जिसको अमेंडमेंट बिल की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर ज़रूर लगाम लगाने का काम करेंगे। और किसी भी बच्चे के अधिकारों का हनन होता है तो भाई उसके लिए तो देखो कानून की ज़रूरत है। जो विरोध कर रहे हैं वो चौकी थानों में क्यों जाते हैं, वो क्यों मुकदमे दर्ज करवाने जाते हैं, वो पुलिस के पास क्यों जाते हैं? पुलिस की क्या ज़रूरत है उनको? भाई कानून की तो ज़रूरत है। जो कानून ना हो तो बेलगाम देश हो जाएगा। और भाई देश के ऊपर संवैधानिक लगाम लगाने के लिए कानूनों की ज़रूरत होती है, मेरा मानना है। तो विक्रम जी, इसमें लगातार ये कहा जा रहा है कि वैसा गलत इस्तेमाल किया जाएगा एससी, एसटी और ओबीसी के द्वारा जनरल कास्ट को बेवजह तंग करने के लिए। इसमें आपका क्या विचार है? देखिए, बेवजह कोई किसी को परेशान नहीं करता। जब कहीं ना कहीं कोई और इसमें एक और प्रावधान जो आ रहा है सामने,
अगर हम किसी पर दोष लगाते हैं, अगर वो निर्दोष मिलता है बाद में, तो जो दोषी आदमी जिसने दोष लगाया उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखो, कोई भी चीज़ होती है तो उसके दो पहलू होते हैं कि जैसे मैंने बताया कि बिहार एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व तो 0 है, तो उसकी सुनने वाला ही कोई नहीं है। तो अगर कोई साथी कंप्लेंट करता है तो बेवजह कोई किसी की कंप्लेंट नहीं करता, और अगर किसी की कंप्लेंट होती है तो उसके ऊपर संवैधानिक जांच करो, आप दूध का दूध पानी का पानी करो, या दंड का प्रावधान का है। अगर वो निर्दोष है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई थोड़ी हो रही है भाई, उसको कोई सज़ा थोड़ी दे दी। अगर कोई आरोप लग गया रहा है उसके ऊपर, तो उसकी जांच होगी, वो निर्दोष साबित होगा और भाई दोषी होगा, तो भाई आप ये यूजीसी का एक्ट लगा लो, या भाई भारतीय संविधान के तहत बनी भाई जो अपनी नई धाराएं लगा लो या पुरानी धाराएं ले लो, उसका सामना करना पड़ेगा उसको, कोई भी हो। लेकिन ये नहीं है कि भाई आपको बेलगाम छोड़ दे, बेलगाम देश। भाई अपना देश भी जब आज़ाद हुआ था, जब अंग्रेज़ों को ये इंश्योर हो गया कि इनके कोई नियम कायदे कानून है जिसको हम संविधान कहते हैं, उसके बाद ये भारत देश आज़ाद हुआ है। भारत देश आज़ाद होने की कंडीशन ही एक थी कि भाई आपके कोई नियम कायदे कानून तो होने चाहिए। भाई हर चीज़ के ये इंस्टीट्यूट है, इसके नियम कायदे कानून है, और भाई हम भी नहीं चाहते भाई किसी निर्दोष के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई हो, किसी साथी के किसी प्रकार का जातिगत द्वेष भावना हो। लेकिन उन साथियों को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा जो अननेसेसरी कोई चीज़ आने से पहले ही भाई एक धारणा बना के बैठ गए, तो कहीं ना कहीं उनके मन में चोर है। उन्हें इस एक्ट का वेलकम करना चाहिए। और भाई जो लोग पिछड़ गए हैं, जिसको कहते हैं ना भाई अगडार पिछड़ा, वो अगली पंक्ति में आ गए हैं, तो जो पीछे जो भाई छूट गए उनको भी हाथ पकड़ के आगे लाने की चेष्टा करनी चाहिए। इसमें द्वेष नहीं रखना चाहिए। अगर आप गलत हो या भारतीय संविधान के प्रति आपकी मानसिकता गलत है तो आपको सज़ा ज़रूर होगी। भाई यूनिवर्सिटी में नहीं होगी तो बाहर रोड पे किसी के साथ झगड़ा करोगे जब होगी। तो मेरा मानना यही है कि भाई देखो, कानून इस प्रकार के आते हैं तो उनका धरातल पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और भाई उसका लाभ जो सरकार की योजनाएं हैं उनका अंत्योदय तक जाना चाहिए, यही सरकार का उद्देश्य है। तो ये थे विक्रम छात्र नेता। अभी आपने इनके विचार सुने, तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।